अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की फाइट यूएफसी 284 में होने वाली है। और आपको पता है कि इन फाइट के ऊपर अब अपना प्रेडिक्शन अलग अलग फाइटर्स और यूएफसी से जुड़े हुए लोग देते रहते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा फाइटर है जो हमेशा इस्लाम मखाचेव की फाइट को लेकर अपना प्रेडिक्शन देता रहता है और फैंस भी उस बात के खूब मजे लेते हैं। अब इतना कहने से ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं माइकल चैंडलर की। माइकल चैंडलर का आपने एक पैटर्न देखा होगा उनके सिलेक्शन में कि वो इस्लाम मखाचेव के हमेशा खिलाफ ही चूज करते हैं, चाहे कोई भी फाइटर हो। जब चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ फाइट हुई थी इस्लाम मखाचेव की, तो वहां पर इस्लाम मखाचेव को चूज नहीं किया था, चार्ल्स ओलिवेरा को चूज किया था जीतने के लिए। लेकिन हुआ क्या, इस्लाम मखाचेव जीत गए। तो ऐसे में माइकल चैंडलर जो है वो खुद इस फिराक में थे कि उन्हें टाइटल शॉट मिल जाए इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। लेकिन उन्हें टाइटल शॉट मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अपनी फाइट बार बार वो हार रहे हैं। डस्टिन पोरिये से वो पिछली फाइट हार गए, जिससे उनका सपना गया टूट इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट करने का। तो ऐसे में एक बार फिर से माइकल चैंडलर ने अपना प्रेडिक्शन दे दिया है। उनका कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को बेशक हराकर बेल्ट हासिल कर ली हो, लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ अगर उनकी फाइट होगी यूएफसी 284 में, तो उसमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का पलड़ा भारी होगा। अब उनसे पूछा गया कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का पलड़ा भारी क्यों होगा, ऐसा क्यों सोचते हो? तो माइकल चैंडलर ने तीन चार बातें कही, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूएफसी की हिंदी के अंदर वीडियोस आपको यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी के अंदर ही देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। माइकल चैंडलर का कहना यह है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का अगर बॉडी फ्रेम देखोगे तो आपको उनकी हाइट कम दिखाई देगी इस्लाम मखाचेव के सामने। तो इस्लाम मखाचेव इजीली उन्हें टेक डाउन कर सकता है क्लिंच पोजीशन में भी। अगर ध्यान देना, चैंडलर ने कहा क्लिंच पोजीशन में अगर अपने सिर को इस्लाम मखाचेव अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के चिन के नीचे लगा के, यानी कि मान लो ये है वोल्कानोव्स्की, उसकी ठोड़ी के नीचे अपना सिर लगाकर अगर ग्रैपलिंग करने की भी कोशिश की जाएगी तो आसानी से लिफ्ट कर लिया जाएगा वोल्कानोव्स्की को और टेक डाउन कर लिया जाएगा, ऐसा कहा माइकल चैंडलर ने। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नीचे रखना इस्लाम मखाचेव के बस की बात नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जैसे इस्लाम मखाचेव अपने हिप्स की स्ट्रेंथ थे, अब जो उसकी हिप्स है उसकी स्ट्रेंथ से लोगों को टेक डाउन कर लेता है, ट्रिप कर लेता है, नीचे गिरा देता है, ऐसा वो वोल्कानोव्स्की के साथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पहले रग्बी खेलते थे और जब वो रग्बी खेलते थे तो उनका वेट 210 या 220 पाउंड हुआ करता था। तो उन्होंने एक्सट्रीम वेट कट करके अपनी एक्सरसाइज करके अपना इतना कम वेट किया है। लेकिन जो बॉडी होती है वो कभी भी आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ और वेट को नहीं भूलती है। इसीलिए यहां पर इस्लाम मखाचेव को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शुरुआत में ही, यानी हर राउंड की शुरुआत में वोल्कानोव्स्की को टेक डाउन करे। लेकिन यहां पर हर बार वोल्कानोव्स्की खड़ा होगा और जो स्ट्राइकिंग का मामला है उसके अंदर वोल्कानोव्स्की बहुत बेटर है इस्लाम मखाचेव से। तो इसलिए पूरे 5 राउंड के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इस्लाम ने टेक डाउन किया, दोबारा से अलेक्जेंडर खड़ा हुआ और स्ट्राइकिंग में ज्यादा स्ट्राइक किया वोल्कानोव्स्की ने। तो इस तरीके से हर राउंड में टेक डाउन होने के बाद भी, खड़ा होने के बाद ज्यादा अच्छी स्ट्राइकिंग करके डिसीजन विक्ट्री ले सकता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ये माइकल चैंडलर का मानना है। माइकल चैंडलर का कहना यह है कि सिर्फ हाइट कम है, उसके अलावा इस्लाम मखाचेव टेक डाउन करने के बाद उसे ग्राउंड पर रोक नहीं सकता। उसके अलावा यहां पर स्ट्राइकिंग गेम में जो स्ट्राइकिंग है, बॉक्सिंग है, किकिंग है, उन सब में वोल्कानोव्स्की बहुत ज्यादा आगे है इस्लाम मखाचेव से। तो हम यूएफसी 284 में चैंप बनता हुआ देखेंगे, यानी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जीतना बिल्कुल तय है। यह माइकल चैंडलर का मानना है। अब आप मुझे बताइए कि माइकल चैंडलर ने एक बार फिर से जो प्रेडिक्शन दिया है इस्लाम मखाचेव के खिलाफ, तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ कर दिया है या माइकल चैंडलर की जलती है इस्लाम मखाचेव से? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं अपना पर्सनल टेक आपको इसके ऊपर दे देता हूं। जहां तक माइकल चैंडलर का कहना यह है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हल्के में लिया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक यह कहा जा रहा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को टेक डाउन तो कर लेगा इस्लाम मखाचेव, तो बिल्कुल ठीक कहा, टेक डाउन होना बिल्कुल तय है।
उन्होंने ये कहा कि टेक डाउन होने के बाद उनको ग्राउंड पर रोकना मुश्किल है, दोबारा से खड़ा हो जाएगा वोल्कानोव्स्की। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हरा पाएगा इस्लाम मखाचेव को? मुझे यह मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपका मानना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, माइकल चैंडलर को थोड़ी बहुत जलन तो है, ये बात भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपका मानना क्या है बताओ मुझे, कि ये सारी बातें टेक्निकली राइट होकर इस्लाम मखाचेव हारेगा, टेक डाउन कर लेगा, लेकिन फिर भी डिसीजन विक्ट्री से वोल्कानोव्स्की जीत जाएगा, ये माइकल चैंडलर का जो है सही में सोचना है, या वो जलन की वजह से कह रहे हैं, और वो ठीक है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।